नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है। और कुरान कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है। सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह। दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान के छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों को सुनने वाला भी अल्लाह। एक जिम्मेदार था हमारा, जुल्फ़कार अली भट्टू मरहूम का जमाना था, तो वो उसकी महफिल में शरीक था, तो उससे 2-4 मिनट उसको बोलने का मौका मिल गया। जब वो आया ना वापस, जब लोग बात करें तो मुंह इधर कर ले, वो इधर से बात करें इधर कर ले। वो कहने लगे मियाँ साहब तुम क्यों हो गया। वो कहने लगा इससे मुंह नाल भुट्टो नाल गल की थोड़े नाल की मैं कर रहा हूँ, हुण मेरा मुंह वड्डा हो गया है, मुंह वड्डा हो, इसे मुंह नाल भुट्टो नाल गल की थोड़े नाल की मैं करा। एक छोटे से अपने जैसे इंसान से बात करने में ये लतीफा भी है और उसकी तर्जुमानी भी है। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, उसकी तर्जुमानी भी है कि उसने अपने आप को, अपनी हैसियत को बड़ा समझा कि मैं पाकिस्तान के बादशाह से बात करके आ रहा हूँ, अब ये मुंह आम मुंह नहीं रहा। वो कैसा इंसान होगा जिससे अल्लाह बात कर रहा हो। अल्लाह ताला ने किसी बादशाह से बात नहीं की, किसी सदर से बात नहीं की, किसी वजीर से बात नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए, अल्लाह ने किसी को अपने कलाम का शरफ नहीं बख्शा। ये बकरी चराने वाले मूसा अलैहिस्सलाम घर से बेघर, दर से बेदर, मुसाफरी परदेश की जिंदगी और 10 साल की बकरियां चराते हुए आते हैं, आते हैं, आते हैं, और एकदम वादी रोशन हो जाती है और दरख्त में नूर ही नूर भर जाता है, और अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलाम होने का शरफ बख्शता है और कहता है इन्नी अना रब्बुक या मूसा, या मूसा इन्नी अना रब्बुक। कोई है ये? और आगे उसको जवाब, सवाल जवाब हो रहा हो, या मूसा इन्नी अना रब्बुक फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व नख्तरतुक फस्तमिअ लिमा यूहा। क्या बात हो रही है। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जूते उतार के बैठ, तसल्ली से बात करें। सुभान अल्लाह, तसल्ली से बात करें। तसल्ली से आदमी किससे तसल्ली से बात करता है? और जिससे मोहब्बत, ताल्लुक, अपनायत होती है। और ना खड़े खड़े हाँ जी बोलो भाई क्या कहना है। मेरे साथ यही होता रहता है, मिलने वाले बहुत ज्यादा, मैं अकेला तो कोई मेरे साथ, हाँ भाई अभी बोल, अभी बोल, मुख्तसर बोल, जल्दी बोल, इधर से बोला, इधर से बोला, रास्ते में फारिग किया, खड़े खड़े फारिग किया। लेकिन कुछ ताल्लुक वाले भी होते हैं, भाई आप तशरीफ ले आए, बैठें, मैं फारिग होकर आपसे बात करता हूँ। यही तो मेरा रब अपने मूसा से कह रहा है, फखलाना अलैक, मूसा जुत्ती लाते आ, कोई प्यार दी गल करिए, खड़े खड़े गल नहीं होंदी आशिक माशूक दी, जुत्ती ला बह जा। इन्नी अना रब्बुक फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व अना अख्तरतुक, मैं तुझे पसंद कर चुका हूँ, फस्तमिअ लिमा यूहा, तेरी मेरी बात होने लगी, सुन मैं क्या कह रहा हूँ। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। सारे नबियों की दावत हक, और हक क्या है? अल्लाह, दालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। और अल्लाह की दावत क्या है? ये लोगों को बताओ, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह एक है, शरीक नहीं, अल्लाह एक है, वजीर नहीं, अल्लाह एक है, मुशीर नहीं, अल्लाह एक है, बीवी नहीं, अल्लाह एक है, बेटा नहीं, अल्लाह एक है, उसका लाओ लश्कर, उसकी हिफाजत के लिए उसको किसी लाओ लश्कर की जरूरत नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, शर्क व गर्ब अल्लाह एक है, शिमाल व जुनूब अल्लाह एक है, जमीन आसमान अल्लाह एक है, खला फिजा अल्लाह एक है, दरिया समंदर अल्लाह एक है,
पहाड़ जंगल अल्लाह एक है, सहरा मैदान अल्लाह एक है, जिन हो इंसान हो अल्लाह एक है, फरिश्ते हो अल्लाह एक है, जन्नत जहन्नम हो अल्लाह एक है, माजी हो हाल हो मुस्तकबल हो अल्लाह एक है, दिन हो रात हो अल्लाह एक है, मीठा खारा पानी हो अल्लाह एक है, जोड़ा जोड़ा हो अल्लाह एक है, हर चीज का जोड़ा बनाया, अपनी जात जोड़े से पाक, वितर है, तन्हा है, अहद है, वाहिद है, समद है। ये हक की दावत है, यही आपका काम है, यही मेरा आपका काम है। हम हक के दाई हैं, हम बातिल के दाई नहीं हैं, हम हक के दाई हैं। इस उम्मत की इज्जत इम्तियाज है। अल्लाह ने हमें नबियों, पता है मूसा अलैहिस्सलाम का 136 दफा कुरान में नाम आया है, और सुनाने को तो एक दफा काफी नहीं, अल्लाह क्यों बार बार सुनाता है? जब देखो, जब किसी चीज को दिल में उतारना होता तो उसे बार बार सुनाया जाए। अगर पेप्सी वाले रोज कोई नई कहानी सुनाते, पेप्सी मार्केट न बना सकती। मार्केट उसी वक्त बनती जब एक ही चीज को सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, तो सहर हो जाता है, सहर हो जाता है, असर है। देखते नहीं हो सारा बातिल किस पर फैला है? बोल पर फैला है। रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है। हमारी सारी नस्ल के हाथों में गिटार आ गए, सारी नस्ल गाने की रस्सियां बन गई, सारी नस्ल आवारगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गई, सारी नस्ल माँ बाप के आगे दलेर हो गई, माएं रुल गई, बाप जलील हो गए, खून के रिश्ते टूट के रह गए, और पैसे की पूजा ऐसी हुई कि ईमान के जनाजे भी उठे, गैरत भी गई, सब कुछ गया। चंद सिक्कों पर सब कुछ बेच के सब कुछ बेच दिया। ये दावत पर हुआ है। और कुरान भी दावत देता है, नबियों ने दावत दी है। इस दावत पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। किसी से कलाम किया जा रहा है, किसी को अर्शों पे बुलाया जा रहा है, वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बिठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है, और मिट्टी के परिंदे में जान डाल के उसे हवा में उड़ाया जा रहा है, और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं, और किसी के इशारे पर सहराओं में बिठाकर रिज्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ। और तस्वुर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। करो वो जो अल्लाह कह रहा है। दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और पैरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। आए हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। फिर देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को
जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको शरारत हुई छुट्टी करें, तो कारी साहब से बात एक बच्चा गया, कहने कारी साहब आपकी तबीयत खराब है। उल्लू चल बैठ जा, बकवास ना कर। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का गया, कारी साहब आपकी तबीयत खराब है, भाग जा, उल्लू बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा लड़का गया, कारी साहब आपको बुखार है, तो कारी साहब की हूं निकली, चल चल बैठ जाओ कुछ नहीं। फिर चौथा लड़का आया, कारी साहब आपको बुखार लगता है, कहा हाँ यार कुछ लग तो रहा है यार। फिर पांचवा आया, कारी साहब आप आराम फरमा, आपको बुखार है, कहा चलो तुझे छुट्टी करो, मैं भी आराम करना। बोल में एक ताकत है,